हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो रेस अकेडमी तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। जेकर तुसी नवे हो तो रेस अकेडमी चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो तो नाल दब्बिया करो बैल आइकन। तो आखिरी हथियार ਜਿਹੜਾ करंट अफेयर ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ सो ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਪਿਆ करंट अफेयर ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ मैं बहुत ਟਲਦਾ ਸੀ कि करंट अफेयर मैं ना करावाਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ शुरुआत ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ करंट अफेयर ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੇਲੀ, ਬਟ ਆਉਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ करंट अफेयर ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो इस करके उही गल है भी करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो करंट अफेयर भी मैंने अपने हत्थ के लेना पाया। सो हुण करंट अफेयर जोड़े मैं कंटिन्यू करूँगा एंड बहुत वधिया तरीके दे नाल आपां करांगे। बट करंट अफेयर नूं करन दा जिहड़ा तरीका होगा बिल्कुल टू दा पॉइंट होगा। टू दा पॉइंट जिवें कहंदे हुंदे ना भी क्वेश्चन करंट दे विचों आया तां सीगा बट उहदे विचों की पुछया जा सकदा गा, की उहदे विचों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ओह आपां चीज़ां करनियां। अच्छा अज तां हैगी आ तुहाडी 8 तरीक 10 तरीक राइट है। तो जोड़े पहले 9 दिन रह गए बेसिकली पहले जोड़े 9 दिन रह गए उन्हों का मैं एक कंपाइलेशन अड करके पा दूंगा, राइट है। क्योंकि हुण आप डेली करा करेंगे तो डेली तुहानूं सवेरे मिल जा करूगी, राइट। 8 बजे के करीब कह लो। तो बाकी जोड़े पहले 9 दिन वो कंपाइल करके मैं अज ईवनिंग के ही पा दूंगा। तो हुण डेली करंट अफेयर करते रहना, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुसीं किसी भी कोर्स के विचों, चाहे तुसीं यूट्यूब तो हो, चाहे किते भी हो, क्योंकि उन्होंने वास्ते भी जोड़े बाहर आ उन्होंने वास्ते फ्री आ कोर्स के इनकलूड हो ही रहे हैं, राइट। सो ये करंट अफेयर है जोड़े तुहानूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हां दी PDF तो चलो जोड़े कोर्स वाले आ उन्होंने ही मिलूगी, राइट। तो चलो आप करते हैं स्टार्ट अज दे करंट अफेयर बहुत ही वधिया तरीके दे नाल, राइट। सो अज ਜਿਹੜਾ करंट अफेयर बेसिकली उही गल कि ये आह ਜਿਹੜੇ सोर्स आ अपने जिन्ने भी इंपॉर्टेंट सोर्स बनते उन्होंने तो लिया गया। अपनी वैबसाइट है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो। यूट्यूब पर तुसीं देख ही रहे होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जेकर तुसीं इंस्टॉल नहीं की आह नंबर है, जेकर तुसीं कोई भी क्वेरी वगैरह लेनी है तो व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, राइट है। तो न्यूज़ क्रेडिट हो गए जिन्ना भी अपना सोर्स है बेसिकली 10 अगस्त 2021 तो करते हैं स्टार्ट बिल्कुल फ्रैश न्यूज़ ਜਿਹੜੀ कि हॉकी के नाल रिलेटेड है। जेकर तुसीं ये पिक पहचानते हो तो वैरी गुड, पहचाननी चाहिए है। क्योंकि तुसीं जेकर यही विराट कोहली या करैक्टर किसी भी एक मशहूर एक्टर की फोटो होंदी तुसीं पछाण लैंदे बट इहनूं नहीं पछाणिया तो माड़ी गल है। क्योंकि ओलंपिक दे विच जिहड़ियां कुड़ियां ने बाजी मारी है जां अपने मुंडियां ने भी ब्रॉन्ज मैडल लैके आए हॉकी दे विच, वो बड़ा ही एक तुसीं कह सकते हो भी सराहनीय जिन्होंने कहने होंगे भी एक बहुत है ना उन्हें मोटिवेट करना चाहिएगा। सो चलो खैर वंदना जी हैगी है, वंदना हॉकी प्लेयर मेड अंबैसडर बनाई गई है यूके या यूके का मतलब उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड वूमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट। सो ये पूछा जाऊगा बहुत इंपॉर्टेंट है भी किनू अंबैसडर बनाया गया उत्तराखंड के जोड़ा डिपार्टमेंट है किहड़ा वूमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट, राइट। सो याद रखना गा वंदना वंदना। सो याद रखियो। सो उत्तराखंड के जोड़े चीफ मिनिस्टर हुण देखो किवें किवें करीदा ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कली कली लाइन जिते मैं अंडरलाइन करूँगा खास करके, राइट है। सो उत्तराखंड के जोड़े चीफ मिनिस्टर है जिन्हों का नाम है पुष्कर सिंह धामी। सो याद रखना नाल दी नाल इन्हां चीज़ों रिवाइज करते जाना क्योंकि जो आप करंट अफेयर करांगे करंट अफेयर के नाल ही सारा कुछ मैं याद करवा दूंगा जिन्ने फैक्ट बनते हैं। सो पुष्कर सिंह धामी अनाउंस किया गया कि इंडिया वूमेन्स हॉकी टीम प्लेयर वंदना कटारिया विल बी द ब्रांड अंबैसडर ऑफ द स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट। सो पूछा की जाऊगा CM पूछा जाऊगा किनू बनाया गया वंदना कटारिया बनाया गया ब्रांड अंबैसडर, डिपार्टमेंट किहड़ा वूमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट, राइट हो गया। इन्हों ने नाल दी नाल ही अनाउंस किया कि अवार्ड मिलूगा, किहड़ा अवार्ड मिलूगा तिल्लू रतौली यानी उत्तराखंड का अवार्ड है। सो याद रखना तिल्लू रतौली जो अवार्ड है इन्हों मिलूगा, यह अनाउंसमेंट हो चुकी है। अर्लीयर द चीफ मिनिस्टर अनाउंस एक कैश रिवार्ड बेसिकली जोड़ा अपना तुसीं कह सकते भी रिवॉर्ड का मतलब होंगे पैसों के। सो 25 लाख रुपया जोड़ा है कटारिया को दिता गया फॉर द वैरी गुड परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक्स, राइट। सो ओलंपिक्स के बहुत वधिया परफॉर्म करने वास्ते 25 लाख इन्होंने मिले। हुण 3 चीज़ां 25 लाख रुपये मिलेगा, ठीक है। टिल्लू रटौली अवार्ड है तो उस तो बाद ब्रांड अंबैसडर है जोड़े वूमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट के बनाए गए, राइट हो गया। सो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बन गया। हुण मैडल रिकॉर्ड की गल कर लो जोड़ा कि इंपॉर्टेंट बनता जिवें कि वंदना कटारिया ने हॉकी ओलंपिक्स के बहुत वधिया प्रदर्शन किया। मैडल रिकॉर्ड इनका एशियन मैडल्स यानी इन्हों का जोड़ा रहा वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिल्वर मैडल जकार्ता के 2018 के, ब्रॉन्ज मैडल
14 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਵੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਡੇਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾਗਾ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਐਂਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਿਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UN ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਗਨ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, 6 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। 6 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, UNSC ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 6 ਆਰਗਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਐਂਡ 10 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ US ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 10 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2021 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ 2022 ਐਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਚੇਅਰ UNSC ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਔਨ ਇਨਹਾਂਸਿੰਗ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਸੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਲ ਚੇਅਰ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫॉर द ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਹਾਂਸਿੰਗ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ। ਇਨਹਾਂਸਿੰਗ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਨਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਨਹਾਂਸਿੰਗ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਅ ਕੇਸ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ।
बहुत यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा सो बेसिकली उही गल जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि यूनाइटेड नेशन आ उहदे विच अपना इंडिया जिहड़ा हैगा वो नॉन परमानेंट मैंबर है, नॉन परमानेंट मैंबर है। टोटल 10 होंदे आ, उहदे विचों इंडिया भी एक है। सो जनवरी 1 दे विच बेसिकली 2021 दे विच अपना मैंबर बनिया ते दिसंबर 31 2022 तक आपां जिहड़ा हैगा यह एंड हो जाऊगा अपनी मैंबरशिप, राइट है। सो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। सो इस टाइम ते यानी कि जिहड़ा इंडिया गा वो 2 वारी अपनी जिहड़ी यह प्रेजिडेंसी करूगा, जिवें प्राइम मिनिस्टर हुण अपने कर रहे, एक बारी होर भी आऊगा ये, ठीक है, 2022 दे विच। चलो खैर इस तो बाद हुण आपां गल करिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दी। सो वन ऑफ द 6 प्रिंसीपल ऑर्गन, बहुत चीज़ां गईयां करंट अफेयर दे विचों ही सारा स्टैटिक पोर्शन निकलदा गा। सो 6 प्रिंसीपल ऑर्गन किहदे आ भला? यह यूनाइटेड नेशन दे आ। यूनाइटेड नेशन दे 6 प्रिंसीपल ऑर्गन है, राइट, जिहदे विचों बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिन्होंने आप कहने ICJ, तो यह हैडकुआटर बहुत बारी पूछा जाता होंगे। ICJ का हैडकुआटर जिहड़ा वो तुहाडा कित्थे आ? नीदरलैंड द हेग, नीदरलैंड द हेग। यह चीज़ां काफ़ी इंपॉर्टेंट बनदियां, वार वार चीज़ां पूछिया जांदियां। बाकी होर भी इन्हां दे ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन, तो मैं कदे अलग पढ़ा दूंगा तुहानूं, पढ़ाया तो होया खैर मैं। चलो खैर समझ ले। सो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन की पूछा जा सकता? क्वेश्चन पूछा जा सकता करंट अफेयर तो कि विच इंडियन पर्सनैलिटी विल चेयर, कौन इंडियन पर्सनैलिटी है जी हाई लैवल UN सिक्योरिटी काउंसिल नूं चेयर करूगी। सो ऑन इनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी नूं, राइट हो गया। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो यह तुसीं चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, राइट हो गया। अच्छा इस तो बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाल अगेन उज्जवल 2.0 ऑन 10 अगस्त, यानी कि जी उज्जवल 2.0 आ वो लॉन्च होगी। कित्थे होगी लॉन्च? जिथे इलैक्शन है, राइट। तो इलैक्शन है कित्थे? उत्तर प्रदेश के विच, पंजाब दे विच तां BJP चलो नहीं हैगी, ठीक है। सो उज्जवल तुहानूं पता कि इहदे राहीं की कीता जांदा हैगा। सो 2.0 यानी कि सैकंड वर्जन है जिहड़ा पेश किया गया। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करनगे उज्जवल 2.0 फ्रॉम महोबा ऑन अगस्त 10। जो याद रखना महोबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महोबा पूछा जा सकता भी कित्थों लॉन्च किया गया। सो हुण इहदे बारे भी आपां चर्चा कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द सैकंड फेस ऑफ प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, उज्जवल 2.0 या 2.0 कह लो। हैंडिंग ओवर LPG कनैक्शनस एट महोबा, जिथे लॉन्च किया उत्तर प्रदेश के विच। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो चलो करोना पीरीयड है, ये तो सारा कुछ अजकल कॉन्फ्रेंस के विच ही होंदा, राइट हो गया। इस तो बाद जेकर आपां गल करिए तो यूनीयन बजट फॉर फाइनैंशियल ईयर 2021-22 के तहत प्रोविजन आया एक एडिशनल के 1 करोड़ LPG कनैक्शन है जिहड़े वो देने आ किहदे अंडर जिहड़ी प्रधानमंत्री उज्जवल योजना 2.0 आई है। सो 1 करोड़ LPG कनैक्शन देने, किन्हां नूं देने? जिहड़े गरीब होणगे, राइट हो गया, ठीक है। सो यह याद रखना दीज 1 करोड़ जिहड़ा एडिशनल कनैक्शन है यह अंडर उज्जवल योजना जिहड़ा 2.0 है, इहदे द्वारा एम किया गया टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री LPG कनैक्शन टू दोज किन्हां नूं जिन्हां दी इनकम लो इनकम फैमिलीज हु कुड नॉट कवर जिहड़ा उज्जवल पहला पार्ट सीगा उहदे विच कवर नहीं होए। सो हुण उन्हां नूं उज्जवल पार्ट 2 दे विच बेसिकली जिहड़े कनैक्शन है यह देने आ, ठीक है। सो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अलॉन्ग विद द डिपॉजिट फ्री जिहड़ा LPG कनैक्शन है उज्जवल 2 है जिहड़ा वो प्रोवाइड करूगा फस्ट रीफिल, जिहड़ा पहला रीफिल होंदा ना भरन वाला, ठीक है, एंड हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनीफिशरी, राइट हो गया। ऑल्सो द इनरोलमेंट प्रोसीजर विल रिक्वायर मिनीमम पेपर वर्क होगा, भी थोड़ा बहुता तंग नहीं किया जाऊगा, थोड़ा कोई कार्ड वगैरह नहीं बनूगा, एक सैल्फ डिक्लेरेशन होगा जिहदे द्वारा यानी कि तुहाडा प्रूफ होगा बेसिकली सैल्फ डिक्लेरेशन, राइट हो गया। सो यह चीज़ां सारियां हैगियां भाई। सो उज्जवल पार्ट 2 सो याद रखना आही है कि सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर बोथ फैमिली जिहड़ा कि प्रूफ मन्निया जाऊगा, यानी कि उसका एड्रैस वगैरह यानी कि कल्ला चाहिए होगा, राइट है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कहते हैं कि उज्जवल पार्ट 2 आ जिहड़ा विल हैल्प अचीव द प्राइम मिनिस्टर विजन है जिहड़ा वो यूनीवर्सल एक्सैस टू LPG के जिहड़ा कनैक्शन है वो सारिਆਂ ਨੂੰ मिले, यह इन्हां दा यानी कि जिहड़ा एम है। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उज्जवल पार्ट 2 महोबा दे विच उत्तर प्रदेश दे विच लॉन्च होएगा, काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो उही आ गया कि विच फेज केड़ा फेज है जिहड़ा प्रधानमंत्री उज्जवल योजना विल बी इनैगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन महोबा। प्लीज़ याद रखना, कई बारी
डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आ जाता महोबा, महोबा याद रखियो। वैसे उत्तर प्रदेश स्टेट है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता, ये चलो इलैक्शन करके ही याद रख सकते हो कि इलैक्शन है भाई इस करके उत्थे कीता ही है। ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण आ गया भाई तुहाडा तेलंगाना के जिहड़े हाई कोर्ट के जज आ, बेसिकली इन्हां दी डेथ हुई है। सो इन्हां दा नाम की है, जस्टिस पी केशवा राव। जस्टिस पी केशवा राव तेलंगाना हाई कोर्ट जज, तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस पी केशवा राव, इन्हां दी डेथ हुई है। बस इत्थों होर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट आप क्योंकि डिटेल पढ़ते थोड़ा बहुत आप पढ़ लेने, राइट। तेलंगाना हाई कोर्ट, हुण तेलंगाना हाई कोर्ट जिहड़े हैगे आ स्टेट हाई कोर्ट जज जिन्ना केशव राव दी इन्हां दी डेथ हुई है 61 साल की उम्र दे विच। इन्हां दा जिहड़ा हाई कोर्ट का जानी कि जो चार्ज लिया 2017 सितंबर के लिया। केशव राव बारे लिखा हुआ जोड़ा कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं बनता। हाँ, जो तुम तेलंगाना जाके कोई पेपर पूपर देना पटवारी पटवारी का, तो तुम तेलंगाना जाके पेपर देना तो उत्थे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है। सो जस्टिस केशव राव 29 मार्च 1961 के बॉर्न होए आ, कटारी जी ककाती यूनीवर्सिटी बेसिकली उत्थे पढ़े आ। 1986 इनरोल्ड इन बार कौंसल। मार्च 2010 के अपॉइंट किए गए स्पैशल स्टैंडिंग कौंसल फॉर द CBI। 2015 के जोड़ा है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ अपॉइंट ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी कि आंध्र प्रदेश ਤੇ तेलंगाना ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇਸ਼ਵਾ ਰਾਓ ਹੂ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਆਫ ਵਿਚ ਸਟੇਟ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ, तेलंगाना स्टेट तो है, तेलंगाना स्टेट तो है, राइट होगा। सो मेरे हिसाब के तुसी चंगी तरह ये चीज़ समझ गए होंगे। लो भाई नैक्सट आ गया तुहाडा करंट अफेयर। सो प्लीज़ इन्हां चीज़ों को कंटिन्यू करते रहो। मैं फिर कह रहा कि रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन तुसी इंस्टॉल कर सकते हो। 15 अगस्त आ रही है। सो 15 अगस्त करके काफ़ी सारे कोर्स के 50% का जो डिस्काउंट लग्या हुआ है। कल मैं बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए सी, चाहे वह पटवारी मेन्स है, चाहे पटवारी मेन्स टेस्ट सीरीज़ है, चाहे तुसी सुपरवाइजर की तैयारी करते हो, चाहे एक्साइज इंस्पैक्टर है, चाहे टैक्सेशन की अलग तैयारी करना चाहते, यानी कि बहुत सारा कुछ है तो तुसी उन्होंने चैक कर सकते हो, राइट हो गया। सो हुण आपां पढ़ते हैं गुजरात CM जिहड़े हैगे उन्होंने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन है जिहड़ी एंड पोर्टल आ उहनूं कीता गा लॉन्च। हुण ई नगर की है, ये नगर नगर पंचायत नगर निगम दिमाग दे विच आ रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, राइट। सो बेसिकली हुण डिजिटल का जमाना। सो डिजिटल का जमाना तो गुजरात CM ने लॉन्च किया ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल। सो गुजरात चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी। सो विजय रूपानी साहब ने यह लॉन्च किया गा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल। याद रखना गा ई नगर कवर की करूगा, हुण ई नगर कवर करूगा 10 मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल है विद 52 सर्विसेज, 52 सर्विसेज इंक्लूडिंग जिमें कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, वाटर ड्रेनेज, कंप्लेंट्स, ग्रीवियंस रीड्रेसल, बिल्डिंग परमिशन एंड जो फायर एमरजेंसी सर्विसेज वगैरह। बेसिकली जो आप अजकल जिमें कहते होंगे भी हरेक चीज़ आप फोन तो ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत कुछ आ गया, तुम घरे बैठ के खाना मंगाओ, तुम घरे बैठ के ऑर्डर करो, तुम घरे बैठ के कोई भी मिस्त्री बुला सकते हो अजकल। चाहे तुम अपनी गड्डी ठीक कराने, चाहे तुम बिजली वाला मतलब ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ ਨਗਰ ਕਵਰ ਆਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਹੁਣ बेसिकली ਇਹ ਜਿਹੜਾ पोर्टल है लॉन्च कौन करूगा, ओबवियसली गल है गुजरात अर्बन डिवेलपमेंट मिशन ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ, ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਫॉर द ई नगर प्रोजेक्ट, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुजरात अर्बन डिवेलपमेंट मिशन। हरेक चीज़ एक दूसरे के नाल कनैक्ट होंदी है, रट्टा लाने वाली गल ही नहीं। सो गुजरात वैसे भी जिवें तुसीं कह सकते हो भी काफ़ी क्लीन डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी सोहनी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है सॉरी गुजरात। तो इस करके बेसिकली तुसीं मन सकते हो कि इत्थे ही हो सकता जिहड़ा ई नगर अपॉइंट किया गया, राइट हो गया, लॉन्च किया गया। सो 170 लोकेशन इंक्लूडिंग जिहदे विच 162 म्यूनसिपैलिटीज़ है एंड 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, राइट हो गया। इसे करके तो नाम की है ई नगर प्रोजेक्ट। सो ई नगर प्रोजेक्ट है जिहड़ा किहने कीता गा, गुजरात ने। तो बाकी वैसे भी याद रख सकते हो क्योंकि गुजरात की कैपिटल की है भला, गांधी नगर। सो गांधी नगर नगर लग गया तो ई नगर किहने कीता होगा, गुजरात ने। इस तरीके नाल कनैक्शन बना के याद करना गा। करंट अफेयर तो जिहड़ी मार पई आ वो मेन्स पेपर दे विच नहीं पैनी चाहिदी, राइट हो गया। सो अबाउट गुजरात कैपिटल गांधीनगर, गवर्नर आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, राइट। कैपिटल गांधीनगर, गवर्नर याद रखना आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन की पूछा जा सकता है
क्वेश्चन पूछा जाऊगा कि ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द विच स्टेट गवर्नमेंट। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना गुजरात, राइट हो गया गुजरात। चलो इस तो बाद भाई आ गया UAE ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ UAE एंड इंडियन नेवी ते UAE नेवी अंडरटेक्स बायलेटरल एक्सरसाइज, नाम किया जायद तलवार। सो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जायद तलवार एक्सरसाइज बिटवीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UAE जिहदी करंसी दिरहम है एंड इंडिया दे विच यह बायलेटरल एक्सरसाइज बेसिकली जिहड़ी होनी है, राइट। होनी कित्थे, आबू धाबी कोस्ट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो याद करते आपां होर चीज़ां भी। चलो सो द इंडियन नेवी एंड UAE नेवी कंडक्टेड द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 अगस्त 7 2021 ऑफ द कोस्ट ऑफ आबू धाबी। बहुत इंपॉर्टेंट, मेन ऑब्जेक्टिव किया, ऑब्जेक्टिव जायद तलवार 2021 का मेन ऑब्जेक्टिव किया कि जिहड़ी यह नेवल एक्सरसाइज वाज टू इनहांस करूगी किस चीज़ नूं, इंट्रोपरेबिलिटी एंड साइनर्जी बिटवीन द टू नेवीज। हुण की चीज़ां याद करने वालियां हैगियां नहीं, बस तुसी याद रखना कि यह एक्सरसाइज किहदे ते किहदे विचकार हुई है, जिहड़ा कि क्वेश्चन आम तौर पर पेपरों के आउंदा ही आउंदा गा, राइट। बाकी हाँ इंडियन नेवी दे विच जिहड़ा थोड़ा जिहा जेकर कहंदे हुंदे ना भी करंट फिर ऐसा पूछा गया जिहड़ा जी पूछा नहीं जाना चाहिए सी, वो की है। इंडियन नेवी वालों पार्टिसिपेशन जिहड़ी होगी वो INS कोची है, INS कोची। 2 इंटैगरल सी किंग, एक तो है अपना MK-42B हैलीकॉप्टर्स, राइट, डिप्लॉयड इन द पर्शियन गल्फ। बेसिकली INS कोची याद रख लो एंड MK-42B ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਣਗੇ बेसिकली हैलीकॉप्टर, ਇਹ यानी कि एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ यानी कि इंडिया वालों, राइट हो गया। तो यही UAE वालों की है, UAE वालों जिमें अपने INS कोची है, इन्होंने वालों UAES अल दफरा यह है जो पार्टिसिपेशन करूगा, राइट। एंड इन्हों का जो तुम याद रखना पैंथर हैलीकॉप्टर AS-55B अपना 42B है, इन्हों का AS-55B। हुण यह टिपिकल होकर पूछे जा सकते हैं, हालांकि बहुत घट पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछे जान, पर वही गल भी अजकल कुछ भी पूछा जाता करंट अफेयर दे विच। सो ये चीज़ां याद रखनियां बहुत इंपॉर्टेंट है। INS कोची हो गया 42B, MK-42B, UAES अल दफरा AS-56 565 भी बेसिकली जो है ये किया गया। अच्छा तुहानूं हुण मैनूं पता कमेंट वगैरह आउणगे कि सर PDF प्रोवाइड करवा दो। PDF ऑलरेडी जो पेड कोर्सिस है उन्होंने प्रोवाइड करवाई जाती है, प्लीज़ इन्हां दे तुसीं नोट्स बना सकते हो क्योंकि इन्हां चीज़ों नूं बहुत मेहनत के नाल बनाया जाता है, राइट। सो पहला PDF वगैरह मैं दिंदा रहिंदा हुंदा सीगा, बट जेकर तुसीं किसी भी एक जिवें कहंदे हुंदे भी पटवारी मेन्स आ जो एक्साइज इंस्पैक्टर है, यानी उन्होंने विच चीज़ां प्रोवाइड कीते जाणगीਆਂ। तो डेली टैसट वगैरह होंदे आ, पटवारी मेन्स टैसट सीरीज़ है जिहड़ी लॉन्च हुई है, उहदे विच डेली तुहानूं टैसट दिते जाणगे, तुसीं ओह करने हैं, राइट हो गया। सो बेसिकली आपां यह चीज़ां इंपॉर्टेंट आपां याद रखना। इंडियन नेवी एंड UAE। हुण UAE की कैपीटल है जिहड़ी ओह किहड़ी है भाई, आबू धाबी। करंसी बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना आबू धाबी की कैपीटल होगी। करंसी हैगी है दिरहम, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनार ना कह दो, डिनार नहीं हैगी, डिनार तुहाडी जॉर्डन दी है, डिनार जॉर्डन दी है, ठीक है। तुहाडी लीबिया की डिनार है, राइट। होर इराक की डिनार है थोड़ी डिनार, ठीक है। डिनार जी करंसी होंगी है वो आबू धाबी की काफ़ी जने ला देंगे आ याद रखनी जिहड़ियां पूछिया जांदियां। डिनार हो गया तुहाडे जॉर्डन का, लीबिया का, इराक का, ठीक है। कुवैत डिनार जिन्होंने आप कहने हैं कुवैत डिनार, राइट है, कुवैत डिनार। सो याद रखनी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। सो आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE दिरहम। प्रेजिडेंट ये है जी खलीफा बिन ज़ायद अल नहान। हुण पता लग गया कि जी ज़ायद आ नाम कित्थों आया, प्रेजिडेंट तो, राइट हो गया। इस तो बाद प्राइम मिनिस्टर की जेकर गल करी जाए वाइस प्रेजिडेंट मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। सो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वार एग्जाम के। सो प्लीज़ इन्हों याद करना। हुण इत्थों क्वेश्चन करंट अफेयर तो की पूछा जाऊगा कि जी बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जायद तलवार 2021 जिहड़ा हैगा हैज़ रिसेंटली बीन कंडक्टेड बिन इंडिया एंड विच कंट्री, UAE। लो जी अगर आ गया कैबिनेट सैक्रटरी जिहड़े राजीव गौबा की शक्ल देखो याद रहणगे। राजीव गौबा इन्हां दा टाइम पीरियड है जिहड़ा एक्सटेंड कर दिता गया, किस चीज़ तो एक्सटेंड कर दिता गया, टाइम ओदी बारे आप चर्चा करते हैं। सो कैबिनेट सैक्रटरी राजीव गौबा इन्हों 1 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है
किन्ना ने कीता ACC। ACC का मतलब की हुंदा गा अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC। सो ACC ने की कीता अप्रूव करती, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने अप्रूव करता इन्हां दी एक्सटेंशन इन्हां दी सर्विस नूं 1 साल वास्ते टू द कैबिनेट सैक्रटरी राजीव गौबा 1982 के जिहड़े IAS ऑफिसर है झारखंड केडर दे। अच्छा पिछले कुछ जनवरी तो लैके जेकर तुसीं जून तक के करंट अफेयर पढ़े होणगे या जुलाई तक के बहुत जाणिਆਂ ਦੀ जिवें केकू वेणुगोपाल अपने अटॉर्नी जनरल आ उन्होंने एक्सटेंड किया गया, बहुत सारे जिवें नीति आयोग दे है ना ਜਿਹੜੇ अरविंद ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बेसिकली एक्सटेंड किया गया। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे जिन्हों का टाइम पीरियड ਨੂੰ एक्सटेंड किया गया। सो ये तुसीं जरूर याद रखने आ अपॉइंटमेंट्स कमेटी कैबिनेट सैक्रटरी राजीव गौबा का 1 साल वास्ते एक्सटेंशन किया गया। सो ये याद रखना है, राइट हो गया। सो इस तो बाद जेकर आप गल करिए आह PK सिन्हा नूं बेसिकली इन्होंने जिहड़ा रिप्लेस किया सीगा याद रखने की लोड़ नहीं हैगी, ठीक है। यूनीयन जिहड़े हैगे बेसिकली 2017 तो लैके 2019 तक इन्हां कोले होम सैक्रटरी सी, ठीक है। ये चीज़ां याद करने की लोड़ नहीं, बस तुसीं कैबिनेट सैक्रटरी इंडिया तो चीज़ां जिहड़ियां याद करनियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिवें कैबिनेट सैक्रटरी की है कि इज़ द मोस्ट सीनियर ऑफिसर ऑफ द IAS, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो पॉलिटी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कैबिनेट सैक्रटरी कौन हुंदा गा, ऑप्शन दे विच की पिया होगा कि जिहड़ा मोस्ट सीनियर ऑफिसर होवे IAS दा वो कैबिनेट सैक्रटरी दे जा सकता। बट हुण इहनूं अपॉइंट कौन करदा गा, बेसिकली ये कैबिनेट आ जिहड़ा ये हैड किया जाता प्राइम मिनिस्टर द्वारा एंड बेस्ड ऑन द अपॉइंटीज एबिलिटी, यानी जिहड़ा हुंदा गा बंदा जिहड़ा कैबिनेट सैक्रटरी है बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस दे विच हुंदा। ये मैं बहुत चीज़ां पॉलिटी दे विच पढ़ाई हुई, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल नेड़ला बंदा तुसीं कह सकते हो। सो कैबिनेट सैक्रटरी इन्हां दा 1 साल आ जिहड़ा वो एक्सटेंड किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम की है राजीव गौबा, याद रख लियो राजीव गौबा। हुण क्वेश्चन की पूछा जा सकता कि द ACC अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट उन्होंने अप्रूव करती एक्सटेंशन इन द सर्विस टू कैबिनेट सैक्रटरी राजीव गौबा। पहली गल तो नाम याद रखना राजीव गौबा 1982 बैच IAS ऑफिसर ऑफ झारखंड। किन्ने सालों वास्ते किया गया, 1 साल वास्ते। किन्ने सालों वास्ते किया गया, 1 साल वास्ते किया गया। सो ये याद रखना, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट बन। इस तो बाद आयो भाई, इस तो बाद आ गया ITBP के रिलेटेड, शक्ल तो ही देख के पता लगना चाहिए। ITBP ने हिस्टरी क्रिएट की है, पहली बार अपनी एक बुक लॉन्च की है द हिस्टरी ऑफ ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। सो ITBP पब्लिशेज फर्स्ट एवर बुक ऑन इट्स हिस्टरी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस रिलीज्ड, पहली बार इन्होंने बुक लॉन्च की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिस्ट्री ऑफ ITBP, हिस्ट्री ऑफ ITBP 600 पेजां दी यह जिहड़ी बुक है, 1000 लगभग ये फोटोआं जिहड़ियां लाइया गई। ये बेसिकली ITBP की हिस्टरी बारे दस्या होयागा। यह किन्ना वास्ते है जिहड़े कि फोर्स दे विच ऑफिसर्स अपॉइंट होंदे आ जां ट्रूप्स जिहड़े होंदे आ उन्हां दी नॉलेज वास्ते बेसिकली ये बुक आ जिहड़ी बनाई गई है। फैक्चुअल हिस्टरी बेसिकली ये मिलूगी, राइट हो गया। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। इट इनकलूड्स वेरीअस लैंडमार्क जिहड़े भी ITBP के अंडर जिन्ने भी लैंडमार्क होए अचीवमेंट्स हुई 6 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। 1000 लगभग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सक्लूसिव ਜਿਹੜੀਆਂ हिस्टोरिकल फोटोग्राफ है ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1962। 24 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की फॉर्मेशन हुई है, याद रखना। गवर्निंग बॉडी बहुत बार पूछी जाती है कि जी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है वो किहदे अंडर है, वो हैगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जिहड़ा अपना 21 दिनों का टारगेट बैच चलिया सी ना, उहदे विच मैं दस्सिया सी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस किहदे अंडर वर्क करदी है। सो इंडियन जिहड़ा हैगा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है यह किहदे अंडर काम करदी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। एंड होम अफेयर दे कौन होणगे, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, राइट हो गया। एंड हैडकुआटर इहदा कित्थे है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का जिहड़ा हैगा भाई न्यू दिल्ली है, याद रखना। हैडकुआटर जरूर याद रखना। कई बार आप इंडो तिब्बतियन ITBP का हैडकुआटर तुहानूं अरुणाचल प्रदेश दे सकते हैं, सिक्किम दे सकते हैं, या उधर का कोई आसाम दे देंगे तो तुसीं आंसर ला सकते हो भी नवीं दिल्ली तो हो ही नहीं सकता। सो याद रखना कि नवीं दिल्ली का हैडकुआटर है न्यू दिल्ली। तो ITBP के जोड़े डायरैक्टर जनरल है उन्होंने नाम है SS देसवाल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। SS देसवाल पूछा जा सकता है, SS देसवाल, राइट हो गया। हुण व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक रिलीज्ड बाय इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इट्स हिस्ट्री, की नाम है, हिस्ट्री ऑफ ITBP, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तो बाद आ गया भाई तुहाडा करनाटका पहला
यानी कि जिहड़ा स्टेट बनेगा जिन्हां ने NEP ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ NEP ਕੀ ਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2021 ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? पता लग जाऊगा। करनाटका बिकेम जो पहली स्टेट बनी है बेसिकली जिन्होंने NEP ਨੂੰ इंप्लीमेंट किया गा। याद रखना बहुत ये इंपॉर्टेंट है, हुणे लागू होने लग जाऊगा हर एक स्टेट के आई थिंक। करनाटका पहला स्टेट बनया इन इंडिया टू इशू रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई सी। स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर जोड़े वो है जी शक्ल दिखाई है CN अश्वा ਜਿਹੜੇ नारायण है बेसिकली ये क्लेम किया, यानी करनाटका दे। इनू याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं हैगी, बस तुसी स्टेट याद रखनी है कि किहड़ी स्टेट पहली बनी है जिन्होंने NEP इंप्लीमेंट किया। करनाटका। चलो, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड ऑर्डर कहते भी NEP नू कर दो विद इफैक्ट फ्रॉम करंट ईयर 2021-22 का जिहड़ा सैशन होगा वो हो जाऊगा। तो इंप्लीमेंट जिहड़ा हैगा यह विल बी डन अंडर द गाइडलाइनस ऑफ NEP। जो भी NEP की गाइडलाइनस वो तहत इन्होंने बेसिकली किया गया, राइट हो गया। तो जेकर आप पहलों की गल करिए कि 29 जुलाई यानी जी हुणी डेट एक लंघ के हटी है 29 जुलाई पहली एनिवर्सरी सी अपनी NEP प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जी लॉन्च की गई सी। उसनू की कहा गया? सफल। बहुत इंपॉर्टेंट। उसनू की कहा गया? जी NEP पॉलिसी आई है उन्होंने कहा गया सफल। एंड सफल की जी हैगी फुल फॉर्म की है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है स्ट्रक्चर्ड असैसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। स्ट्रक्चर्ड असैसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग इसनू लॉन्च किया गया। तो 29 जुलाई को अपनी ये फस्ट एनिवर्सरी मनाई गई आ। कंपीटेंसी बेस्ड असैसमेंट फॉर द ग्रेड जो 3रा 5वां 8वां इंट्रोड्यूस किया गया बाय द CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन। सो सफल की जरूर फुल फॉर्म तुसी याद रखनी है। वैसे कोई सफल की रट्टा लाने वाली गल है नहीं गी। NEP पॉलिसी आई है। सो स्ट्रक्चर होगा असैसमेंट फॉर द एनालाइजिंग लर्निंग, राइट हो गया। करनाटका ने यह जी हैगी पहली स्टेट बनी है जिन्हें यह लॉन्च किया है, इंप्लीमेंट किया। बेसिकली लॉन्च नहीं इंप्लीमेंट किया। करनाटका बारे जान लो। करनाटका दे जी कैपीटल है वो हैगी है जी बंगलुरु। थावर चंद गहलोत ये गवर्नर आ। हुण किते कन्फ्यूज ना हो जाओ, एक अशोक गहलोत भी है। अशोक गहलोत भी आ। यह कौन है भला अशोक गहलोत? ये है राजस्थान के CM, राजस्थान के CM। सो कन्फ्यूज होने का नहीं है। थावर चंद गहलोत जोड़े करनाटका के गवर्नर हो गए एंड चीफ मिनिस्टर जोड़े है जी वो बसवराज बोमई, राइट है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन की पूछा जा सकता केड़ी फर्स्ट स्टेट बनी आ इन इंडिया टू इशू द ऑर्डर रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? करनाटका। करनाटका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक हो गया। इस तो बाद आ गया भाई तुहाडा नैक्सट पार्लीमेंट अगेन लोक सभा दे विच 3 बिल पास किए गए विदाउट एनी डिस्कशन। विदाउट एनी डिस्कशन वो 3 बिल किहड़े आ पूछा जा सकता गा, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह बनता गा। सो लोक सभा ने पास किए 3 बिल विदाउट एनी डिस्कशन। याद रखना लोक सभा तो एक राज्य सभा होंदा अपनी पार्लीमेंट दे विच, ठीक है। सो यह चीज़ां इंपॉर्टेंट है। लोक सभा ऑन अगस्त 9 पास 3 क्रूशियल बिल्स इनकलूडिंग। हुणे बिल किहड़े आ ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की आ सकता भी इन्हां दे विचों किहड़ा बिल नहीं हैगा कि जिहड़ा पास किया गया, क्योंकि 3 है ना 4 ऑप्शन होंगे। तो जहाँ पूछा जा सकता इन्हां दे विचों किहड़ा बिल आ जिहड़ा हुणे हुणे अमेंड किया गया, राइट हो गया। सो बेसिकली की है लोक सभा अगस्त 9 3 क्रूशियल बिल आ जिहड़े इनकलूडिंग द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैं दसूंगा ये माड़ा मोटा मैं हिंट दे दूंगा की है। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट 2021। दूसरा की है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड है। शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड यदि अमेंडमेंट होगी। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। द डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी कि एक तो है तुहाडी लायबिलिटी के रिलेटेड, रट्टा लाने की लोड़ नहीं, एक लायबिलिटी के रिलेटेड है पार्टनरशिप यानी कि, ठीक है, जड़े कि कंपनियां वगैरह के होंदा उन्हां वास्ते है। एक तुहाडा शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड है, राइट है। तो एक डिपॉजिट इंश्योरेंस है। हुण गल्लां बातां इहदे विच कुछ नहीं हैगियां। जिहड़ी लायबिलिटी पार्टनरशिप दे विच जिहड़ा इहनूं अमेंडमेंट की गई सौखा करने वास्ते की गई है बिटवीन द
ਬਿਗ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਮਥਿੰਗ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਈਜ਼ੀ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸਮੋਲਰ ਐਂਡ ਬਿਗ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਯਾਰ, ਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਫ ਪਾਸਡ ਇਨਟੂ ਲਾ ਵਿਲ ਐਡ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਮੂਵ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹਾਈਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਆ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 5000 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ, 3 ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ DICGC ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆਗਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਆ, ਵਿਲ ਗੈਟ ਹਾਊ ਮਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀਅਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ 5 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ 3 ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਮੁੰਡਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਮੁੰਡਾ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਐਂਡ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਮੇਨਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।